एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। तो ट्राइंगल का रेशियो अपने को दिया है 2:7:11। क्या करेंगे यहाँ पे, जब जब रेशियो दिया होगा ना, रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो तुम्हारा एक एंगल हो जाएगा 2K, मैं रिपीट कर लेता हूँ, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:7:11। तो अपने को यहाँ पे जो रेशियो दिया है वो 2:7:11 है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जब जब रेशियो दिया होगा तो रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए बोलने का लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो आपका पहला एंगल हो जाएगा 2K, सेकेंड एंगल हो जाएगा 7K, थर्ड एंगल हो जाएगा 11K। अब आपको ट्राइंगल के बारे में आपको क्या पता है, वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों एंगल को ऐड करके हमेशा 180 आता है। सो आई कैन से 2K plus 7K plus 11K equals to 180. 2 plus 7 9, 9 plus 11 20K, 20K equals to 180। तो K is equals to 180 upon 20, 0 0 कट, तो K की वैल्यू हो जाएगी 9। नाउ तुम्हारा फर्स्ट एंगल क्या था 2K ना, तो K के बदले लगाइए 9, तो 2 into 9 18 डिग्री। आपका सेकेंड एंगल क्या था 7K, दैट विल बी 7 into 9, दैट विल बी 63 डिग्री। थर्ड एंगल क्या होगा 11K, तो 11 into 9 दैट इज 99 डिग्री। ओके, नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ 324 टू बी डिवाइडेड बिटवीन x एंड y इन द रेशियो ऑफ 11:7। हमको इस 324 रुपीज को 11:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। वैसे 11:7 का मतलब क्या होता है, 11 + 7 18। अगर बिजनेस ने 18 रुपया कमाया, तो उसमें से 11 रुपया मिस्टर एक्स का, 7 रुपया मिस्टर वाई का। तो अभी फिलहाल एक्स को कितना मिलेगा, बिजनेस ने कमाया है 324 रुपीज, तो 324 इंटू 11 डिवाइड बाई 18। तो आप कैलसी से कर लेना, 18 1 सा 18, 18 सा, तो ये आ जाएगा 198 रुपीज। और दूसरा शेयर ऑफ वाई 324 इंटू 7 अपॉन 18, 18 18 सा, भी 18 इंटू 7 कर लीजिए, 18 इंटू 7 कितना था देखते हैं, तो इट कम्स एस 126। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका राइट है, कोई ऑप्शन दिख रहा है, नहीं नहीं नहीं, तो तुम्हारा नन ऑफ दिस। ठीक है, नेक्स्ट, आनंद अर्न्स रुपीस, आनंद कितना अर्न कर रहा है, इट इज अर्निंग रुपीज 80 इन 7 आवर्स। 80 रुपया कमाता है 7 घंटे में, 80 आवर्स 80 रुपीज कमाता है 7 घंटे में, तो 1 घंटे की कमाई कितनी है उसकी, 80 डिवाइड बाई 7। एंड प्रमोद अर्न्स रुपीज 90 इन 12 आवर्स, 90 रुपया कमाता है 12 घंटा काम करके, तो 1 घंटे की इसकी कमाई कितनी है, 90 डिवाइड बाई 12। ये आनंद की कमाई है 1 घंटे की, और ये प्रमोद की। द रेशियो ऑफ देयर अर्निंग, रेशियो मतलब डिवीजन, तो डिवीजन करना है। तो कैसे करेंगे, ये 80 अपॉन 7 ऐसे रहेगा, इस डिवीजन को कर दोगे मल्टीप्लीकेशन, जब मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सेकंड रेशियो उल्टा हो जाएगा, दैट विल बिकम्स 12 अपॉन 90, 0 0 गेट्स कैंसिल, 3 3 जा 3 4 जा, 8 into 4 32, 7 3 जा 21। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 7:10। बच्चों अपने कितनी बार देखा, जब जब रेशियो दिया होगा ना, रेशियो का मतलब होता है आंसर नंबर रिटन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। तो रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी के। तो तुम्हारा फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 7K, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा 10K, एंड दैट डिफरेंस दिया है 105। डिफरेंस का मतलब लार्जर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो लार्जर नंबर है 10K, स्मॉलर नंबर है 7K, इज इक्वल्स टू 105।
तो 10k माइनस 7k दैट कम्स टू 3k. 3k इज इक्वल्स टू 105. तो k विल बी इक्वल्स टू 105 अपॉन 3. तो k आ जाएगा 3 3 जा 9, 1 बचा 15, 5 जा, तो k आ गया 35. बच्चों k 35 आ गया, तो तुम्हारा जो फर्स्ट नंबर था इट वाज 7k. तो 7 इंटू 35. अब बताइए 7 इंटू 35 कितना होता है? 7 इंटू 35 it comes to 245. The second number is 10k. So 10 into 35 that will be 350. तो तुम्हारे जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे? 245 और 350. मतलब राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. अच्छा, मुझे चेक भी करना हो, अगर आपको चेक भी करना हो तो यहाँ पे हमको ना दो कंडीशन दिया था. पहला कंडीशन ये था कि उनका रेशियो है 7:10. तो आप देख सकते हो अगर मैं 245 और 350 का रेशियो निकालता हूँ तो ये डेफिनेटली 7:10 आएगा. 35 10 जा, 35 7 जा. और इनका जो डिफरेंस है आप देख सकते हो, बड़ा डिफरेंस है 105 का. तो बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड. नेक्स्ट, P, Q and R are three cities. The ratio of average temperature between P and Q is 11:12. P और Q में जो रेशियो है वो 11:12 है. एंड दैट बिटवीन P एंड R, P एंड R के बीच में जो रेशियो है वो है 9:8. अब बच्चे देखो यहाँ पे ना दो रेशियो दिया है, एक तो दिया है P और Q के बीच में, एक दिया है P और R के बीच में. तो मुझे बताओ इन दोनों में कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? कनेक्टिंग लिंक, एंड कनेक्टिंग लिंक इज P. तो हमको क्या करना है? P को सेम बनाना है. तो तुम्हारा ये तुम्हारा फर्स्ट रेशियो था, ये तुम्हारा सेकंड रेशियो था. तो फर्स्ट रेशियो को क्या करोगे? फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करना 9 से. तो नीचे इधर 9 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करना पड़ेगा. और जो सेकंड रेशियो दिया था उसको 11 से करना, तो इसको भी करना पड़ेगा. इससे होगा क्या? हमारा P कॉमन बन जाएगा. 9 11 जा 99 और 11 9 जा भी 99. तो तुम्हारा बन जाएगा 99 इज टू 12 9 जा 108 और 8 11 जा 88. दिस इज द कंटिन्यूड रेशियो बिटवीन P Q एंड R. लेकिन आपको यहाँ पूछा गया है द रेशियो बिटवीन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ Q एंड R. तो Q एंड R के बीच में आपको पूछा हुआ है, मतलब ये पूछा हुआ है 108 अपॉन 88. 4 2 जा 2 जा 4 2 जा 8, 2 बचेगा 28, 4 7 जा. तो रेशियो कितना आ जाएगा? 27:22. ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट, इफ x इज टू y इज इक्वल टू 3:4. मैं वापस बोलता हूँ बच्चों, ये अपने को रेशियो दिया हुआ है. तो रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करना हो तो बोलने का लेट द कॉमन मल्टीपल बी k. तो कहने से x की वैल्यू बन जाएगी 3k और y की वैल्यू बन जाएगी 4k. अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. तो आप देखो तुम्हारा जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या दिया है? x² y प्लस xy². अभी x के बदले क्या लिखोगे? पहले मैं न्यूमरेटर सॉल्व कर रहा हूँ. x के बदले 3k द होल स्क्वायर और y के बदले 4k प्लस x के बदले 3k और y के बदले 4k द होल स्क्वायर. अब ये स्क्वायर इसको भी लगेगा, इसको भी लगेगा. तो 3 का स्क्वायर 9k² इंटू 4k प्लस 3k. ये स्क्वायर 4 को भी लगा, k को भी लगा. 4 का स्क्वायर 16, 16k². 9 इंटू 4 36 और k² और ये k, ये बन जाएगा k³. 3 इंटू 16 48 k³. दोनों को ऐड कर 84 k³. तो मैंने पहले क्या फाइंड किया? मैंने पहले फाइंड किया न्यूमरेटर. नाउ लेट्स फाइंड आउट द डिनोमिनेटर आल्सो. तभी डिनोमिनेटर भी फाइंड करना है अपने को. तो डिनोमिनेटर में है x³ प्लस y³. x³ क्या है? 3k द होल क्यूब. y कितना है? 4k द होल क्यूब. अभी आप बताइए 3 का क्यूब कितना आएगा? सर क्या पूछते हो? 27 k³. 4k का क्यूब का फॉर्मूला, 4k द होल क्यूब का फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 का क्यूब 64 k. दोनों को ऐड कर सकते हो बिकॉज दे आर लाइक टर्म्स, है ना. जो अल्फाबेट्स है वो सेम का सेम है, तो दे आर लाइक टर्म्स. 27 प्लस 64 इट कम्स टू 91. तो 91 k³. हाउ मच? 91 k³. अब यहाँ पे
न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर में है 84k³ और डिनोमिनेटर में है 91k³। के क्यूब कट, बच्चा ये दोनों 7 के टेबल में जाएंगे, 7 1 जा 7, 1 बचेगा, 14 7 2 जा 7 13 जा, तो रेशियो कितना बनेगा 12:13, मीन्स तुम्हारा राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन बी। नाउ व्हाट इट सेज, if p upon q, if p upon q is मतलब इक्वल्स टू सब डुप्लीकेट रेशियो, सब डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर रूट ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट q माइनस एक्स स्क्वायर। अपने को एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। सर बचपन में करते थे, पहले अपन क्या करते हैं, इस रूट को बाहर निकाल देते हैं। तो रूट को बाहर कैसे निकालोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ स्क्वायर कर लोगे तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ से रूट निकल जाएगा पी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्यू माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये डब्बा यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये क्यू स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो आपको ऐसा दिखाई देगा पी स्क्वायर इंटू क्यू माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर इंटू पी माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करिए, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पी मतलब पी क्यू स्क्वायर, और ये करोगे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करना है, इससे भी करना है, माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब पी क्यू स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो पी स्क्वायर क्यू माइनस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये माइनस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, कभी भी नंबर के पीछे उसकी साइन होती है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में गया तो ये बन जाएगा प्लस पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये ऐसे रहेगा माइनस क्यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये माइनस था, माइनस ही रहेगा, कभी भी ना टर्म के पीछे उसकी साइन होती है। चलो, अब पी स्क्वायर क्यू का मतलब क्या होता है, पी स्क्वायर मतलब पी 2 बार और क्यू 1 बार, और यहाँ पे पी 1 बार है और क्यू 2 बार है, और आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों जगह से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ बचेगा पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अभी इसमें से पी पी कॉमन, क्यू क्यू कॉमन, तो पी क्यू कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा, इधर बचेगा पी माइनस क्यू, ये एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा। इसको देखकर हमको एक फॉर्मूला क्लिक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। कौन सा फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो यहाँ पे तुम्हारा बन जाएगा पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू। याद रखना मैथ्स में ब्रैकेट बोलता है मुझे एक नंबर समझिए, तो बीच में यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लीकेशन है। अब मुझे एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स स्क्वायर को यही रहने देंगे, बाकी सबको नीचे लेकर आ जाएंगे, तो दिस विल पी क्यू पी माइनस क्यू, और ये पी माइनस क्यू नीचे आ जाएगा और ये पी प्लस क्यू भी नीचे आ जाएगा, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। पी माइनस क्यू का डब्बा और ये डब्बा कट हो जाएगा, तो तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वैल्यू आएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो तुम्हारा कौन सा राइट ऑप्शन बन गया इसमें, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, तो ऑप्शन इज सी। ठीक है, राइट ऑप्शन इज सी। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन नंबर 21। If 2s upon 3t, that is 2s 2s upon 3t, इसका मतलब इक्वल्स टू डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट का मतलब होता है स्क्वायर, सब डुप्लीकेट का मतलब स्क्वायर रूट, तो ये डुप्लीकेट रेशियो है किसका, 2s माइनस पी तो होल स्क्वायर अपॉन 3t माइनस पी द होल स्क्वायर।
अब यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, 2s/3t, यहां बनेगा a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो इसमें a का एक्टिंग ये कर रहा है, b का एक्टिंग ये कर रहा है। वैसे a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे a का एक्टिंग 2s कर रहा है, ऊपर वाले में a का एक्टिंग कौन कर रहा है, 2s, और b का एक्टिंग p। तो फॉर्मूला के हिसाब से a स्क्वायर, तो 2s तो होल स्क्वायर माइनस 2ab a b प्लस बी स्क्वायर। नीचे यहाँ पे 3t a का एक्टिंग कर रहा है, ये b का एक्टिंग कर रहा है, a द होल स्क्वायर माइनस 2a b प्लस बी स्क्वायर। तो तुम्हारा ये बन गया 2s/3t, ये स्क्वायर 2 को भी लगेगा s को भी लगेगा, दैट विल बी 4s स्क्वायर माइनस 4sp, इनको मल्टीप्लाई किया प्लस p स्क्वायर, और नीचे ये स्क्वायर 3 को भी लगा t को भी लगा, तो 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर। अब ये डब्बे को यहां से यहां लेके जाएंगे, इसको यहां से यहां लेके जाएंगे, तो आपका क्या बनेगा, 2s इंटू 9t स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 3t इंटू 4s स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p स्क्वायर। 2t को 2s को मल्टीप्लाई कर, 2 इंटू 9 18, st स्क्वायर मल्टीप्लाई कर 2 इंटू माइनस 6 माइनस 12 stp और 2s इंटू p स्क्वायर, तो प्लस 2sp स्क्वायर। 3t को मल्टीप्लाई कर, 3 इंटू 4 12 ts स्क्वायर, ts स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर 3 इंटू माइनस 4 माइनस 12 tsp मतलब stp, और ये प्लस 3tp स्क्वायर। अभी आप देखें यहाँ पे इधर भी माइनस 12 stp है, यहाँ पे भी माइनस 12 stp है, तो जो राइट हैंड साइड का माइनस 12 stp है वो लेफ्ट हैंड साइड में आके प्लस हो जाएगा, फिर ये माइनस और वो प्लस कट हो जाता है, तो आप डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों यहाँ पे ये देखिए एस टी स्क्वायर और ये एस टी स्क्वायर, अपने को वैसे फाइंड क्या करना था, क्या चाहिए था अपने को, ऐसे में चाहिए था, ओके। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, 18 एस टी स्क्वायर और ये जो 12 टी एस स्क्वायर है ना, ये राइट हैंड साइड में है, इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले जाता हूँ, माइनस 12 टी एस स्क्वायर, याद रखना ये स्क्वायर है वो टी एस पर है, तो 12 एस स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू यहाँ पे 3tp स्क्वायर, और इसको मैं वहां लेके चला गया माइनस 2sp स्क्वायर। अभी इन दोनों में देखो 18 और 12 दोनों 6 के टेबल में जाते हैं, तो 6 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे s एक है, यहाँ पर s एक है, यहाँ पे 2 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे t 2 है और इधर 1 है, तो 1 कॉमन आ जाएगा। 6 3 जा 18, तो 3 बचेगा, टी स्क्वायर का एक t तो बाहर आ गया, s बाहर आ गया है, एक t बचेगा माइनस 2s, और इन दोनों में से आई कैन टेक p स्क्वायर कॉमन, p स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो 3t माइनस 2s आ जाएगा, तो 6st ऐसे रहेगा, 3t माइनस 2s इज इक्वल टू p स्क्वायर, और ये जो है ना ये यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा 3t माइनस 2s, तो ये कट हो जाएगा, तो तुम्हारा आ जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू 6st। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए 22। क्या लिखा है, आपने को पहला रेशियो दिया है P इज टू Q इज इक्वल टू 2 इज टू 3 एंड X इज टू Y इज इक्वल टू 4 इज टू 5, दो रेशियो दिया है और अपने को उसकी आगे की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या सीखा अभी तक अपन ने, सर जब जब रेशियो दिया होगा ना, तो रेशियो को सादे नंबर में कन्वर्ट करने के लिए लेट द कॉमन मल्टीपल भी कुछ अल्फाबेट पकड़ लेना। अब सिर्फ अल्फाबेट क्या मत पकड़ना,
P मत पकड़ना, Q मत पकड़ना, X मत पकड़ना, Y मत पकड़ना, क्योंकि ये 4 अल्फाबेट ऑलरेडी यहाँ यूज हो रहे हैं। तो आप A B कुछ भी पकड़ सकते हो। तो मैंने पहले वाले को A पकड़ लिया, कॉमन मल्टीपल A पकड़ लिया। तो बताइए P क्या बन जाएगा, 2A। लेट द कॉमन मल्टीपल बी A। पहले वाले रेशियो का मैंने ज्यूम किया, लेट द कॉमन मल्टीपल बी A, तो P की वैल्यू बन जाएगी 2A और Q की वैल्यू बन जाएगी 3A। सेकंड वाले रेशियो में मैंने मान लिया कॉमन मल्टीपल B है, तो X की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 4B और Y की वैल्यू 5B। अब मेरे को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है इस वाले एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले न्यूमरेटर सॉल्व कर लेता हूँ। न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या लिखा बोलना, 5px प्लस 3qy। तो 5 ऐसे ही रहेगा। p कितना है, p कितना बच्चों, 2a, और x कितना है, 4b, प्लस 3q 3a और y 5b। ये पूरा एक टर्म है। तो 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 4 40, तो ये 40ab, और ये 3 इंटू 3 9, 9 5 जा 45, 45ab। तो बेटा ये लाइक टर्म्स है क्योंकि अल्फाबेट अल्फाबेट सेम है, तो इट बिकम्स 85ab। ये क्या बन गया आपका, 85ab। अभी डिनोमिनेटर देखिए, 10px प्लस 4qy, तो 10 ऐसे ही रहेगा, p के बदले 2a, x के बदले 4b प्लस 4, q के बदले q का वैल्यू 3a और y के बदले 5b। तो 10 इंटू 2 20, 24 जा 80, तो ये 80ab, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60ab। ये लाइक टर्म्स है तो ऐड हो जाएंगे, 80 प्लस 60 140ab। अभी अपने को इसका फाइंड करना था, तो न्यूमरेटर तो आ गया 85ab और डिनोमिनेटर है 140ab। ए कट बी कट, दोनों ही 5 के टेबल में जाएंगे। 5 1 जा 5, कितना बचा 3, 35, 5 7 जा 5 2 जा 10, 4 बचा 48 जा। तो रेशियो कितना बन गया, 17:28। रेशियो कितना बन गया, 17:28। कौन सा ऑप्शन राइट है इसमें, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 23, the number when which subtracted from each of the terms, the number which when subtracted from each of the terms of the ratio 19:31 reducing it to 1/4। तो बच्चों तुम्हारा जो ओरिजिनल रेशियो था 19:31, चलो इसको सादे नंबर में कन्वर्ट कर दें। सादा नंबर क्या, चलो क्या लिखा है यहाँ पे, द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो 19:31 रेड्यूसिंग इट टू 1:4। तो अपन इसको ऐसा कर लेते हैं, ये तुम्हारा 19 था, इसमें से क्या सबट्रैक्ट करते हैं अपन, तो तुम्हारा रेशियो 1:4 आ जाएगा। समझे क्या, रिपीट करूं वापिस, द नंबर विच व्हेन सबट्रैक्ट फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ द रेशियो रेड्यूसिंग इट टू 1/4। तो लेट के बी सबट्रैक्टेड, तो 19 से के सबट्रैक्ट किया, 31 से के सबट्रैक्ट किया, तो ये तुम्हारा 4 इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 19 माइनस के, और ये 1 इंटू 31 माइनस के, इतना ही आएगा। 4 इंटू 19 76 माइनस 4 के इज इक्वल टू 31 माइनस के। 31 को यहाँ ले लीजिए, तो 76 माइनस 31 इज इक्वल टू माइनस के, माइनस 4 के मांगे तो प्लस 4 के। तो तुम्हारा यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 76 माइनस 31 विल बी 45 इज इक्वल टू माइनस के प्लस 4 के 3 के, तो के वहीं रहेगा, तो 45 अपॉन 3 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 15। मीन्स हमको 15 सबट्रैक्ट करना चाहिए फ्रॉम ईच ऑफ द टर्म ऑफ द रेशियो दिस। क्लियर, चेक करना आंसर राइट है होंगे, तो अपन क्या कर सकते हैं, देखो पहला रेशियो क्या था 19/31। अगर मैं दोनों जगह से 15 15 माइनस करता हूँ, तो 90 माइनस 15 4, 31 माइनस 15 16, 4 1 जा 4 4 जा आ गया, तो आंसर क्या आ जाएगा
15। चलो, ये सब अपन ने पहले भी किया था, इनकम एक्सपेंडिचर वाला। अगर मेरी इनकम, महीने की इनकम 50,000 है, इनकम है 50,000, मेरा एक्सपेंडिचर है 40,000, तो मेरा सेविंग कितना होगा? 50,000 कमाता हूं, उसमें से 40,000 खर्चा हो जाता है, तो सेविंग जो बचेगी वो 10,000 होगी। सेम तरीके से डेली अर्निंग ऑफ 2 पर्सन, मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, इनकी जो अर्निंग्स है वो 4:5 है। इसका मतलब ये नहीं कि पहला इंसान 4 रुपया कमा रहा है, ये 5 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब ये है इनका जो लोवेस्ट रेशो है वो 4:5 है। लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, तो पहले पर्सन की जो इनकम है वो बन जाएगी 4x और सेकंड वाले की 5x। एंड देयर डेली एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। एक्सपेंस का रेशियो 7:9 है। मान लीजिए इसका कॉमन मल्टीपल y है, तो इसका एक्सपेंस हो जाएगा 7y, इसका हो जाएगा 9y। इफ ईच सेव 50 रुपीज, अब हमको मालूम है इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करोगे, इनकम में से एक्सपेंडिचर लेस करोगे तो सेविंग्स आती है, और सेविंग्स अपने को दिया है ₹50। यहाँ पे भी सेविंग्स ₹50 है, यहाँ पे भी सेविंग 50 है। नाउ वी ऑल नो इक्वेशन क्या बनता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग्स। तो पहला इक्वेशन क्या बनेगा, पहला इक्वेशन 4x माइनस 7y इज इक्वल टू 50, और दूसरा इक्वेशन 5x माइनस 9y इज इक्वल टू 50। अब इसको सॉल्व कैसे करने का, तो एलिमिनेशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड में क्या करने का, सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को सेम बनाने का, किसी भी एक वेरिएबल को। चलो मैं ना y को सेम बना देता हूँ, तो अगर मैं y को सेम बनाऊंगा तो कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो पहले वाला इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो हर एक को 9 से मल्टीप्लाई कर, 4 इंटू 9 36x, माइनस 7 इंटू 9 माइनस 63y, और 50 इंटू 9 450। और सेकंड वाले इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 5 7 जा 35x, माइनस 9 इंटू 7 माइनस 63y, और 50 इंटू 7 350। अब अच्छा ये दोनों को सेम साइन है, देखो ना, माइनस 63y माइनस 63y सेम साइन है, मेरे को इसको डिलीट करना है, डिलीट मतलब निकालना है। जस्ट इमेजिन कर, दो नंबर है 5, ये भी नंबर है 5, ये भी नंबर 5 है, ये भी 5 है, क्या करोगे तो डिलीट होगा, सर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना, सब्ट्रैक्ट, तो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, ये तुम्हारा माइनस बन जाएगा, ये तुम्हारा प्लस बन जाएगा, और ये तुम्हारा माइनस बन जाएगा। अभी चेंज क्या हुआ साइन देखना है, तो माइनस 63 प्लस 63 तो कट हो जाएगा, 36 माइनस 35 1x, और 450 माइनस 350 दैट कम्स टू 100, तो x 100 आ गया। अभी आप कौन से भी इक्वेशन पुट कर लीजिए, मान लीजिए मैंने इस इक्वेशन पुट कर लिया, तो 4x के बदले 100 माइनस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 7y इज इक्वल टू 50। 50 को यहाँ लेकर आ जाओ, और ये माइनस 7y को वहां, तो प्लस 7y, 400 माइनस 50 350 इज इक्वल टू 7y, y वहीं रहेगा, तो y इज इक्वल टू 50। तो अब बच्चों इसका इनकम क्या है, x 100 आया ना, तो आप देख सकते हो ये था 4x 100 है, तो 4 इंटू 100 इसकी इनकम हो जाएगी 400, और इसकी इनकम हो जाएगी 500, और y का वैल्यू आया था 50, तो 7y, तो 7 इंटू 50 350, और इसका 9 इंटू 50 450। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो कमाता 400 रुपया है, उसमें से 350 खर्चा कर देता है, तो सेविंग आता है 50। सेकेंड पर्सन ही इज अर्निंग 500, उसमें से 450 खर्चा कर लेता है, तो सेविंग कितना आ गया 50। उसने क्या पूछा, अर्निंग्स ना, इनकम, तो 400 500, ठीक है। द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स, अच्छा जब भी स्पीड का सम आ गया ना, टेक वन एग्जांपल, मेरी एक्टिवा की स्पीड है सपोज 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब सपोज मेरी एक्टिवा की स्पीड कितनी है, मेरी गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब पर आवर, एक घंटे में मैं 40 किलोमीटर ट्रेवल करता हूँ, तो मेरी स्पीड ये है। मान लीजिए मैंने 2 आवर्स ट्रेवल किया, टाइम कितना लगाया 2 आवर्स, तो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, 40 इंटू 2 80 किलोमीटर।
तो रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। अपने को रेशियो किसका दिया है, स्पीड ऑफ टू ट्रेन। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ स्पीड। हमेशा ना इसका एक फॉर्मूला करना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, टाइम और यहाँ पे डिस्टेंस। यहाँ पे रेशियो दिया है तो लेट द कॉमन मल्टीपल भी कुछ भी ले लीजिए, एक्स फिक्स, तो मैंने एक्स ले लिया। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, फर्स्ट ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी 7x, और सेकेंड ट्रेन का स्पीड 8x। अब ये बोलता है इफ द सेकेंड ट्रेन रन्स 400 किलोमीटर्स, डिस्टेंस कवर करता है 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स, तो अपने को फाइंड करना है स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन। अब हमको मालूम है फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गया, 8x इंटू 5 इज इक्वल टू 400। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 8 इंटू 5 40x इज इक्वल टू 400। x की वैल्यू आ जाएगी 400 अपॉन 40, x का वैल्यू आ जाएगा 10। x 10 आ गया तो अपने को पूछा स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन, x 10 आ गया तो 7 इंटू 10 कितना होता है 70 किलोमीटर पर आवर। तो आपको फर्स्ट ट्रेन का स्पीड होगा 70 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड ट्रेन का स्पीड कितना होगा पता है 8x ना, x की वैल्यू 10 आई तो 8 इंटू 10 80 किलोमीटर पर आवर। अभी आप देख सकते हो सेकंड ट्रेन 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 घंटे में 80 किलोमीटर ट्रैवल करता है, और उसने 5 घंटे ट्रैवल किया तो 80 इंटू 5 400 किलोमीटर कवर किया, खत्म। सो व्हाट इज ए रेशियो, रेशियो इज ए कंपैरिजन ऑफ साइजेस ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। मतलब मनी को मनी से कंपेयर करोगे, वेट को वेट से कंपेयर करोगे, सेम काइंड इन सेम यूनिट। हाँ, यूनिट भी सेम होना चाहिए। जैसे आप मनी मनी को कंपेयर कर रहे हो तो 1 रुपीस होगा 1 पैसा होगा, नहीं चलेगा। या तो रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करिए तो दोनों पैसा पैसा चाहिए, या दोनों रुपीस रुपीस चाहिए बाय डिवीजन। If A and B are two quantities of the same kind in same unit, then the fraction A upon B is called the ratio of A to B। हम लोग क्या बोलते हैं, ratio of A to B। It is written as A is to B। इसको हम लोग A is to B भी लिखते हैं या A upon B भी लिखते हैं। The quantities A and B are called the terms of the ratio, जिसमें A को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, फर्स्ट टर्म या एंटीसीडेंट, और सेकंड टर्म बी को बोलते हैं सेकंड टर्म या कॉन्जुगेंट। द रेशियो कंपाउंडेड, सर कंपाउंड मतलब क्या, 2 रेशियो दिया है और आपको बोला इसका कंपाउंड रेशियो बनाइए, मतलब इन दोनों रेशियो को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे पहला रेशियो है ए अपॉन बी, सेकेंड रेशियो है सी अपॉन डी, और मैंने कहा इसका कंपाउंड रेशियो बनाइए, बस मल्टीप्लाई कर देना तो इसका कंपाउंड रेशियो बन जाएगा ए सी अपॉन बी डी। अब यहाँ पे ए रेशियो कंपाउंडेड ऑफ इटसेल्फ इज कॉल्ड इट्स डुप्लीकेट रेशियो। एक रेशियो को खुद से मल्टीप्लाई कर लें तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट रेशियो, और अगर इस रेशियो को 3 बार मल्टीप्लाई कर लें तो ट्रिप्लीकेट रेशियो। हमने देख, और फॉर एनी रेशियो ए अपॉन बी, इसका इनवर्स क्या बनेगा, बी अपॉन ए। तो एक रेशियो को जब उसके इनवर्स रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर हमेशा 1 आएगा। सब डुप्लीकेट पता है, स्क्वायर रूट, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट, और कंटिन्यूड रेशियो आपको जस्ट पता है पी क्यू आर में। कंटिन्यूड रेशियो इज अ रिलेशन और कंपैरिजन between the magnitude of 3 or more quantities of same kind. The continued ratio of 3 similar quantity A, B, C is written as A is to B is to C। तो यहाँ पे ये लेक्चर में एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में आपका चालू हो जाएगा प्रोपोर्शन। इस टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में आऊंगा।